अच्छा, अभी आप बाथरूम यूज करने के लिए गए थे भ्याणा साहब की कोठी पे, तो पहले तो वहाँ गए क्यों थे आप? किसने आपको परमिशन दी थी वहाँ जाने की? वाइफ थी या फिर कोई और ही होगा जिसने, मतलब हम अंदर गए, हम वॉशरूम के लिए यूज करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि अंदर था ऑलरेडी कोई। हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अंदर से आते हैं गेट खोल के और ये बोलते हैं कि तुम थे जो गाली दे रहे थे। मैं कह हमने सोचा कि कोई ऐसे कोई मुंह से निकल गया इसलिए बोल रहे हैं। हम बोले कि नहीं, बोले नहीं वो भ्याणा सर को तुम गाली दे रहे थे, मुर्दाबाद तुम बोल रहे थे। मैं कहा हाँ जी हाँ मैम। एससी कास्ट की हूँ, नहीं ये बोला जा रहा है कि ऐसे मैं एससी कास्ट की होती तो मैं भी झूठा केस लगवा सकती। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको आंदोलन की दुनिया। साथियों, शर्म का विषय है वैसे हमारे लिए जो मुझे ये आंदोलन की दुनिया कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये बच्चियां पढ़ने के लिए आई थी, आंदोलन करने के लिए नहीं आई थी। लेकिन दुर्भाग्य से और कुछ गलत फैसलों की वजह से आज इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है। तो जो खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला था साथियों, जिसमें कई प्रकार के आश्वासन दिए गए, कई प्रकार के वादे किए गए, लेकिन अभी तक वो केवल वादे हैं, जमीन पर उतरते हुए नजर नहीं आए हैं। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है, जो बच्चियों को पढ़ाई करनी थी, पेपर एग्जाम इनके सिर के ऊपर आए हुए हैं। ये बिटिया धरना लगाकर बैठी हांसी में विधायक विनोद भ्याणा की कोठी के आगे। क्यों? वो पूछेंगे गुड़ियाओं से कि क्या कारण है। तो बेटा सबसे पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम अंजलि है और मैं बीएससी नर्सिंग 4th सेम की छात्रा हूँ। तो बेटा क्या जरूरत पड़ गई, आप लोग यहाँ बैठे हो, यहीं सो रहे हो, यहीं खा रहे हो? हमने ना जब शुरू में हमारी मांगी थी ना, वो 2 रखी थी मेन जो हमारी मांगी थी। एक तो जो चेयरमैन है वो गिरफ्तार होना चाहिए, उसे उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, और दूसरा माइग्रेशन। उस दिन जिस दिन हम उठे 31 तारीख को, 31 दिसंबर, उस दिन जो भ्याणा सर थे उन्होंने बोला उस दिन चेयरमैन तो हो गया था, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हमारी माइग्रेशन का उन्होंने बोला था कि 15 दिन दे दो मुझे, हम करवा देते हैं। हमने 15 दिन दे दिए। उसके बाद दोबारा गई, उन्होंने फिर से बोला कि हमें दोबारा 15 दिन दे दो, 10-15 दिन हमने फिर से दिए। उसके बाद हम यहाँ पे आए भ्याणा सर के पास खुद पर्सनली बात करने के लिए। उस दिन भी इन्होंने हमें बोला कि मुझे 7 वर्किंग डेज दे दो। उसके पीए ने बोला था हमें कि हमें 7 वर्किंग डेज दे दो, हमने वो भी दिए। उसके बाद माइग्रेशन के लिए ही थे वो, इतने दिन हो गए थे हमें। उसके बाद हम दोबारा आए यहाँ पे, उन्होंने फिर से हमें बोला कि 2 दिन दे दो, मैक्सिमम 2 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा देता हूँ। हम यहाँ पे आके बैठ गए हैं, 15 दिन हमें अभी भी हो गए हैं। उसके बाद सिर्फ पॉलिसीज पे पॉलिसीज बनाई गई दोबारा से कि लास्ट ईयर वालों का या फिर इनका होगा, जो मतलब माइग्रेशन नहीं होगा, बाकी सबका करवा देंगे। इन्होंने निकाल दिया, अप्रूवल निकाल दिया। और फिर कल दोबारा से यही वाला वो हुआ। कल एसडीएम सर आए, उन्होंने भी हमें अब यही बोला है कि 2 तारीख को तुम्हारी काउंसलिंग है, उसके हिसाब से तुम्हारा माइग्रेशन होगा। और अगर जैसे माइग्रेशन उन्होंने बोला कि काउंसलिंग के प्रोसेस से होगा कि हमें पीजीआई में जाना पड़ेगा, देन काउंसलिंग होगी, वो उसके लिए भी उन्होंने 2 तारीख रखी है। अब हमें उन पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे कि हमारी माइग्रेशन पक्का होगी या नहीं होगी, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, हमें 1.5 महीना यहाँ पे बैठे हो गया। ऊपर से हमारे पेपर भी सिर पे आए हुए हैं। कुछ मतलब पढ़ाई वहां नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे भी इतना नहीं हो पाता, तो माइग्रेशन तो हो ही नहीं रहा है। इस रीजन से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। भरोसा है आपको? अभी थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन पूरे तरीके से वो भरोसा नहीं है कि हमारा माइग्रेशन। अभी आप बाथरूम यूज करने के लिए गए थे भ्याणा साहब की कोठी पे, तो पहले तो वहाँ गए क्यों थे आप? किसने आपको परमिशन दी थी वहाँ जाने की? भ्याणा सर ने ये बोला था कि आप वॉशरूम वहाँ वाला यूज कर सकते हो, वहाँ आप आ सकते हो अंदर। तो फिर अभी दिक्कत क्या हुई? एतराज किसने किया? पता नहीं कौन थी, इनकी वाइफ थी या फिर कोई और ही होगा जिसने, मतलब हम अंदर गए, हम वॉशरूम के लिए यूज करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि अंदर था ऑलरेडी कोई। हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अंदर से आते हैं गेट खोल के और ये बोलते हैं कि तुम थे जो गाली दे रहे थे। मैं हमने सोचा कि कोई ऐसे कोई मुंह से निकल गया इसलिए बोल रहे हैं। हम बोले कि नहीं, बोले नहीं वो भ्याणा सर को तुम गाली दे रहे थे, मुर्दाबाद तुम बोल रहे थे। मैं कहा हाँ जी हाँ मैं थे। मैं कहा सर ने वहाँ पे बिचौलिया बन के गए हुए थे, बीच में आके उन्होंने बोला था कि मैं करवाऊंगा माइग्रेशन, ऊपर से मेरे को परमिशन मिली हुई है, मैं करवा दूंगा माइग्रेशन, मैं करवा दूंगा। इसलिए हम वहाँ से उस दिन उठे थे। उन्होंने वो खुद टाइम मांग के आए थे। फिर बोलती है कि अच्छा उन्हीं को गाली दे रहे हो, फिर उन्हीं के घर पे आके वॉशरूम यूज कर रहे हो, ये क्या बात हुई?
अंदर किससे पूछ के आ रहे हो। हमने बोला कि हम तो वो सिर्फ वॉशरूम यूज करने के लिए आए थे, हमने वो थोड़ी बोला था कि हम अंदर घुस रहे हैं, हम तो वॉशरूम यूज करना। और आप तो ढाणा साहब को जानते भी नहीं थे ना, जानते थे इससे पहले आप? नहीं। ढाणा साहब खुद ही आप लोगों के पास आए थे सरकार के नुमाइंदे बन के, तो इसमें आप लोगों का तो कोई दोष भी नहीं है। नहीं। देखा जाए साथियों, छोटी सी बात है, लेकिन इसी बात का बतंगड़ ऐसे ही बनता है। एक तरफ तो बेटियों को अच्छी बात थी, ये भाणा साहब ने जो कहा वो अच्छी बात थी, स्वागत योग्य बात थी कि बेटिया आपका घर आप यूज करो, और दूसरी तरफ जब बेटियां जा रही हो तो ऐतराज किया जा रहा है। तो ये छोटी सोच है। दरअसल इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, चिढ़ाने वाली बात है, इससे बच्चे और चिढ़ेंगे। और बच्चे हैं ये, आखिर आंदोलन कर रहे तो क्या हुआ, आखिर हमारी बेटियां हैं, समाज की बेटियां हैं, और वो हमारे नुमाइंदे हैं, वो भी तो हम सबके वोटों से विधायक बने हैं। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? हमने बोला कि मैम, उन्होंने पहले बोला था ना माइग्रेशन के लिए, हमने तो उनको नहीं बोला था कि हमारा माइग्रेशन करवा दो, हम तो वहाँ पे अपनी मांगे रख रहे थे। या तो वो बन के नहीं आते, या फिर अगर वो बने हैं तो बीच में आके उन्होंने बोला है तो वो अपनी मांगे हमारी वो पूरी करें। फिर अब जुबान दी है तो फिर वो इसलिए तो यहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने हमें 15 दिन दिए, हम तब नहीं आए, उन्होंने दोबारा 15 दिन, हम तब नहीं आए, उसके बाद उन्होंने 7 दिन, हम तब भी नहीं आए। अब आखिर में जब होता ही नहीं दिखा तभी तो आएंगे। बोलती है कि ठीक है क्यों आए हो, फिर हम वहां से उठकर आ ही गए कि ठीक है, इतना मतलब वो चिल्ला के आ रही थी हमारे कितनी ऊपर। लड़की थी तुम जो अंदर गई? हम 4 थे। 4 थे। हाँ। तो और कौन थी? ये थी। अच्छा अच्छा, तो यही बात हुई थी बेटा? नहीं बस इतना ही बता दो, यही बात हुई थी, सेम बात ये जो बता, यही बात थी बेटा? हाँ, यही बात हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना। आपका क्या नाम बेटा? खुशी। खुशी। आपका क्या नाम बेटा? आंचल है सर। यही बात हुई थी? हाँ जी। अच्छा, और कोई बात नहीं? और इससे ज्यादा तो मतलब फिर हमने सुना ही नहीं था, हम आ गए थे। हाथ में ले लो इसको, माइक को थोड़ा सा ऐसे पकड़ो। अच्छा, तो अब जो बेटा आप लोगों को आश्वासन दिया गया है और एक तरफ आपके साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो आपको भरोसा है जुबान पर? भरोसा तो देखो सर, अब जुबान पे रहा ही नहीं है किसी की, क्योंकि जो जुबान वो पहले दे के गए थे उसके बाद ही उन्होंने 2 महीने का टाइम लगा दिया। तो भरोसा करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, ऊपर से हमारी फिर पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, तो भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब जब तक लेटर, जो सीट अलॉटमेंट के लेटर वो हमारे हाथ में नहीं आ जाएंगे, जब तक कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तो कितनी गुड़ियां हैं जो ये माइग्रेशन, कितनी छात्राएं हैं? 162 ने तो फॉर्म फिल किया था, उसके बाद फिर 5 का मतलब 5 लड़कियां जो फाइनल ईयर की हैं जीएनएम की, उनका मना कर दिया कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो 166 का होगा। 166 लड़कियां हैं अभी? अच्छा, सभी लड़कियां आती हैं यहाँ पे धरने पे? हाँ, लगभग आती हैं रोटेशन के हिसाब से? हाँ, रोटेशन पॉलिसी हाँ है आप में भाई। जैसे आप एक दिन में क्या लड़कियां रहती है धरने में? 11 तो मतलब रात को रहती हैं, 11 से ऊपर भी हो जाती हैं, और दिन में मतलब जो कॉलेज में है वो भी आ जाती हैं, कई बार 20-25 भी हो जाती हैं, 45 तक हो जाती हैं। तो इस लड़ाई में जो ये यूनियंस वाले हैं, किसान नेता, ये आपका साथ दे रहे हैं पूरा जम के? हाँ जी, इन्हीं के साथ की वजह से ये जो भी चल रहा है वो हो रहा है। हमारी जो पहली मांग थी वो भी इन्हीं के साथ की वजह से पूरी हुई थी, और अब हमें विश्वास है कि अगर ये हमारे साथ होंगे तो ही हमारी दूसरी मांग पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा, उस घटना के बाद भी बच्चे वहाँ कॉलेज जाते हैं? हाँ, जाते हैं लगातार, मतलब हम भी गए हैं 1-1.5 महीना। आप भी गए हो? तो हाँ, फिर उसके बाद जब जो टाइम था वो पूरा हो गया, तो उसके बाद मजबूरन हमें यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। अभी कॉलेज कौन चला रहा है? कॉलेज है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एसडीएम सर को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था गवर्नमेंट का, तो अभी तो वही हैंडल कर रहे हैं। और उसके अलावा बीओ सर है जोगिंदर मलिक, वो है, और कई जो टीचर्स हैं वो भी है वहाँ पे वो रूटीन गवर्नमेंट। में जाते हैं वहाँ पर? हाँ, जाते हैं। अच्छा, संभालते हैं? हाँ, संभालते भी, और टीचर्स भी मतलब 1-2 तो आगे, लेकिन वो पढ़ाते नहीं है अच्छे से। तो इनके बाद माहौल पलटा है जब इन्होंने चार्ज लिया है? तो उसके बाद मतलब माहौल बिल्कुल भी नहीं पलटा, मतलब ज्यादा और ज्यादा टारगेट कर रहे हैं बच्चों को। अच्छा, वो टारगेट कर रहे हैं? हाँ, पर्सनली भी टारगेट किया जा रहा है। 3 लड़कियों को थप्पड़ भी मारा था प्रेयर में, बस आंख खुले होने की वजह से। प्रशासन के टेक ओवर करने के बाद? हाँ जी, जो रिसेप्शन पे टीचर बैठती है ना, उन्होंने थप्पड़ मारा था 3 लड़कियों को। अच्छा। क्योंकि उनकी आंखें खुली थी। और जो मतलब लड़कियां कैमरे के आगे आई हैं, जिन्होंने मतलब जो आगे जाके बोली है कि हमारे साथ ये हुआ, तो उन्हें पर्सनली भी टारगेट किया जा रहा है। SC कास्ट की है, उन्हें ये बोला जा रहा है कि ऐसे मैं SC कास्ट की होती तो मैं भी झूठा केस लगवा सकती। एक तरह से इतना जो जितना टॉक्सिक पहले था ना एनवायरनमेंट, उससे भी ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। हाँ जी। तो फिर प्रशासन ने जब टेक ओवर, उसका फायदा क्या हुआ?
तो आपको क्या लगता है कि ढुलमुल रवैया है, हाँ जी। लेट गो वाली स्थिति है? हाँ मतलब अब ऐसा ही है कि मतलब हम सर को बताते हैं तो सर बोलते हैं कि बच्चे वैसे बोल दिया होगा, आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो उसकी तरफ। लेकिन सर ये तो बात है ना कि अगर कोई मतलब पूरी क्लास के बीच में एक बच्चे को बोलेगा तो वो टारगेट करना ही होता है, और ऐसी बातें कोई नॉर्मल तो बोलेगा नहीं। जी, सरकार से और जनता से आप क्या अंतिम संदेश देना चाह रहे हो? हम तो यही देना चाहते हैं सरकार से, तो हमारी यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि मतलब हमारा माइग्रेशन जल्द से जल्द करवा दिया जाए ताकि हम स्टडी भी अच्छे से कर पाएं। और जनता से हमारा अनुरोध है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा साथ दे ताकि हमें माइग्रेशन मिल सके, और अगर जनता हमारा साथ देगी तो ही हमारा माइग्रेशन होगा, बाकी सरकार के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। और कोई तकलीफ कुछ किसी गुड़िया और कुछ बोलना है? नहीं, और तो बस। ठीक है, तो साथियों ये हमने बात की, बच्चियों का साफ साफ कहना है हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, हम केवल माइग्रेशन चाहते हैं, हम केवल माइग्रेशन मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और यहाँ हम भ्याणा साहब की कोठी के आगे बैठने का हमारा कोई शौक नहीं है। खुद भ्याणा साहब मेडिएटर बनकर गए थे और भ्याणा साहब की जुबान पर हमने भरोसा किया था, तो अब हम कहाँ पे आकर बैठे हैं? ये तो हमारा राइट बनता है, आखिर प्रोटेस्ट करने का तो हमारा राइट बनता है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आतंकवादी कोई हम है नहीं। तो साफ साफ यहाँ बच्चियों का कहना कि हमारे साथ डे 1 से एक चूहा बिल्ली वाला खेल खेला जा रहा है, और अब बात आ गई, बिल्कुल पानी आ गया है नाक तक, इसलिए अब आप माइग्रेशन लेकर उठोगे यहाँ से? हाँ जी, यही आपकी? हाँ जी, पेरेंट्स ने भी बोल दिया अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो घर पे ही बिठा लेंगे, उस कॉलेज में नहीं भेजेंगे दोबारा। अब साफ साफ यही है कि जब तक माइग्रेशन नहीं तब तक ये धरना यूं ही चलता रहेगा और लड़ाई को आगे और तेज किया जाएगा। हाँ जी। तो साथियों फिर मिलेंगे हम किसी और मुद्दे पर, किसी और इश्यू पर, तब तक के लिए राम राम।